Hello bachcho, let's take a given question. The question says an electron having a charge E moves with velocity v in x direction. An electric field acts on it in y direction. The force on the electron acts in option A positive direction of y-axis, option B negative direction of y-axis, option C positive direction of z-axis, option D negative direction of z-axis. So in this question basic understanding के कौन सा चार्जेस क्या प्रोड्यूस करते हैं दैट वी नीड टू हैव. स्टैटिक चार्ज की अगर हम बात करें so it produces only electric field and electric field, that is external electric field, can exert force on it. बात करें मूविंग चार्जेस की, मूविंग चार्ज produces both magnetic and electric fields, right? और दोनों ही इसके ऊपर फोर्स लगा सकते हैं. So these two are the important case we need to remember. अब इसी को यूज करते हुए अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक फोर्स की, सो वी कैन से इलेक्ट्रिक फोर्स का जो फॉर्मूला दैट इज एफ ई लिख देते हैं यहाँ पे. इट इज गिवन बाय क्यू ई बार. यानी कि अगर पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया सो इट विल एक्सपीरियंस अ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और अगर नेगेटिव चार्ज को रखा गया तो इट विल एक्सपीरियंस अ फोर्स इन द डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. ये चीज़ हमें यहाँ से क्लियर दिमाग में रखनी होगी. ऑल्सो अगर हम बात करें मैग्नेटिक फोर्स की, सो इसका फॉर्मूला आता है क्यू वी बार क्रॉस बी बार. ठीक है ना. तो इसका डायरेक्शन चाहिए होगा हमें, सो वी नीड टू डू वी क्रॉस बी. और हम राइट हैंड पाम रूल भी यूज कर सकते हैं जहाँ पे फिंगर शुड पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, थंब इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज, सो फेस ऑफ पाम विल गिव द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. सो दीज आर द टू इंपॉर्टेंट थिंग वी नीड टू रिमेंबर. अब यहाँ से हमें क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि चार्ज पार्टिकल इज मूविंग इन द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन. ठीक है. अगर हम एक्सिस को प्लॉट कर लें, सो दिस इज द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, राइट, और दिस विल बी द नेगेटिव एक्स डायरेक्शन. अब यहाँ पे चार्ज पार्टिकल चल रहा है, लेट्स से दिस इज द चार्ज पार्टिकल Q and it is moving in the x direction with velocity v. ठीक है. अब ये यहाँ पे मूव कर रहा है and it is an electron basically, so हम यहाँ पे E शो कर देते हैं माइनस इलेक्ट्रॉन. ठीक. अब यहाँ पे we can see as we have discussed के, और हमसे बोला गया कि along y axis हमने क्या लगाया है, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, that is the direction of electric field E bar. ठीक है. So as we have discussed के जो electrons होगा, if electrons are kept in an electric field, so it will experience the force in the direction opposite to that of electric field. यानी कि अब electron जो है, as we can see के electric field upward है, so electron will tend to move in the downward direction. ठीक है ना. so electron नीचे की तरफ move होना शुरू कर देगा, that is this direction, and this direction is nothing but it is negative y axis and this was our positive y axis, right? so ये नीचे की तरफ मुड़ना शुरू हो जाएगा, दैट मीन्स इट इज मूविंग अलोंग द नेगेटिव वाई एक्सिस. सो अगर हम ऑप्शन को देखें, सो पॉजिटिव वाई डायरेक्शन, सो दिस इज इनकरेक्ट. पॉजिटिव z डायरेक्शन अगेन इनकरेक्ट, दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट. सो ऑप्शन बी इज द आंसर टू द क्वेश्चन. यहाँ पे वी माइट थिंक के द चार्ज इज मूविंग, सो मूविंग चार्ज तो मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है, बट मैग्नेटिक फील्ड का एज सच कोई डायरेक्शन हमें दिया नहीं है. एंड ऑल्सो अगर हम चेक कर लें कि बाय राइट हैंड पाम रूल अगर हम देखें, सो हमने डिस्कस किया कि फिंगर शुड पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड एंड थंब इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज. सो इलेक्ट्रॉन अगर मूविंग इन द राइटवर्ड डायरेक्शन, सो पॉजिटिव चार्ज मस्ट बी मूविंग इन द लेफ्टवर्ड डायरेक्शन. सो ये डायरेक्शन होगा किसका, पॉजिटिव चार्ज का. तो पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्शन में अगर हम थंब को रखें, सो बाय डिफॉल्ट फिंगर विल पॉइंट इनवर्ड, दैट इज डायरेक्शन होगा मैग्नेटिक फील्ड का इनवर्ड, एंड फोर्स विल बी गिविंग द फेस ऑफ पाम जो कि होगा नीचे की तरफ, दैट इज अगेन इन द नेगेटिव वाई एक्सिस. So we can think that way too, but यहाँ पे सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, so we will take only that into consideration, that is negative y axis. Along negative y axis will be the answer to the question. I hope you understood the solution. All the best.